तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में। यानी कि भारतीय संविधान में जो है वो जो स्रोत है वो किस देश से जो क्या क्या हमने लिया है वो सभी हम जो आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने जो है एक पार्ट जो कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले लिया हमें संघीय तंत्र, उसके बाद राज्यपाल का कार्यकाल, फिर न्यायपालिका और उसके बाद लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटिश संविधान से हमने जो है संसदीय प्रणाली ली है, विधि का शासन लिया है, एकल नागरिकता ली है और संसदीय विशेषाधिकार लिए हैं। अब है अमेरिका के संविधान। अमेरिका के संविधान से हमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग और सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति जो है वो हमने संविधान से जो है भाग लिए हैं। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान से हमने लिया समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, ठीक है। और कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया, उसमें लिया हमने संघात्मक प्रणाली, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल का पद और अवशिष्ट शक्तियाँ। नेक्स्ट है कि रूस से हमने क्या लिया है। तो रूस से हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्य लिए हैं और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया है। बात कर लेते हैं हम जापान की। तो जापान से हमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और आयरलैंड से हमने लिया है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, और नीति निर्देशक और साथ ही हमने राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से हमने क्या लिया। तो फ्रांस से हमने लिया संघात्मक प्रणाली, ठीक है, समता एवं बंधुता का आदर्श लिया है और प्रस्तावना में स्वतंत्रता ली है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया हमें संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। और जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है। तो वो लिया आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन, ठीक है, ये हमने लिए हैं भाई। और उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ नोट करना है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन जो किया गया था। और भारतीय संविधान को उधारी का थैला जो कहा जाता है। उधारी का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में जो वो दूसरे देशों के संविधान से जो चीज़ों को लिया है। अब बात कर लेते हैं संविधान के भाग, ठीक है। मूल संविधान में क्या क्या थे, 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। अब उन भागों को पढ़ते हैं। भाग 1 क्या कहता है, ये कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 है जो कि नागरिकता से संबंधित है, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 जिसमें है मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 है नीति निर्देशक, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक है। फिर है 4A, ठीक है, जो कि मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है, इसमें अनुच्छेद 51A जो जोड़ा गया है। भाग 5 है संघ की सरकार, इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक है। और भाग 6 कहता है राज्य सरकार के बारे में, इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक है। और भाग 7 जो वो निरस्त है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। भाग 8 है जो कि हमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक हैं, ठीक है। और जो भाग है हमारे यहाँ पर, भाग 9 हमें पंचायतों के बारे में बताता है, जिसमें है अनुच्छेद 243 से 243 न तक, यानी कि ABCD आगे भाग है इसमें, ठीक है। और 9 के जो है हमें नगरपालिका के बारे में बताता है, जिसमें अनुच्छेद 243 तय से 243 6 तक है। भाग 10 है जो कि SC/ST क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें अनुच्छेद है 244 से 244 क तक। और भाग 11 हमें बताता है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध,
इसमें अनुच्छेद 245 से 263 है। और भाग 12 हमें वित्त और संपत्ति के बारे में बताता है, जिसमें अनुच्छेद 264 से 300 तक कैद तक है। ठीक है। और भाग 13 जो कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य के बारे में बताता है, जिसमें अनुच्छेद 301 से 307 तक है। और भाग 14 जो कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताता है, जिसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 15 जो कि हमें निर्वाचन से संबंधित है, जो कि जिसमें अनुच्छेद है आपके 324 से 329 ए तक। फिर भाग 16 है जिसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध बनाए गए हैं, जो अनुच्छेद 330 से 342 तक है। और भाग आपका यहाँ पर जो 17 भाग है वो राज्य भाषा से जुड़ा हुआ है, जिसमें अनुच्छेद है 343 से 351 तक। और भाग 18 जो कि आपातकाल से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद है 352 से 360 तक। और आपका भाग 19 जो कि प्रकीर्णन से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 361 से 367 है। भाग 20 जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, इसमें एक ही अनुच्छेद है 368। और भाग 21 जिसमें विशेष उपबंध और अस्थायी प्रकीर्णन कालीन प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद है 369 से 392 तक। और भाग आपका यहाँ पर ओके, यानी कि जो 22 भाग है ना, 22वां भाग है आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में पाठ, अनुच्छेद 393 से 395 इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब भारतीय संविधान में जो मूल अनुच्छेद है वो 395 ही है। 395 यानी कि जब संविधान बना था उसको बोलते हैं मूल संविधान। ठीक है जी। और संशोधन द्वारा मूल अनुच्छेदों में प्रावधान भी जो किया गया है। मूल भाग आज भी 22 ही हैं। ठीक है। कुछ भाग इनके अंदर जो है जोड़ दिए गए हैं, जैसे कि 4A जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, अनुच्छेद 51A है। और भाग 9A जिसमें नगर पालिका जो जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद है 243B से 243 ZG तक। भाग यहाँ पर 9B जोड़ा गया था, सहकारी समितियाँ, अनुच्छेद 243 ZH तक और 243 ZT तक। भाग यहाँ पर आपका 14A जोड़ा गया था, अधिकरण, जिसमें अनुच्छेद 323A से 323B तक। इस प्रकार भागों की संख्या जब 25 हो जाती है। निराजुद्दीन अहमद जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, उसने क्या किया था, प्रारूप समिति को जो है अपवहन समिति कहा था। आगे जी ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है तथा संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही जो है भारत है। ठीक है, यह आपने स्टार मार्क कर लेनी है, पूछता है। उसके बाद है आपका लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। और विंस्टन चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है किया है। तो यहाँ हमारा जो है भारतीय संविधान एक बार मोटे तौर पर जो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।